हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पारिभाषिक शब्दावली ग्लोसरी के बारे में। इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। मतलब जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे वो किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। तो जो भी क्वेश्चन होंगे वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले आपके लिए। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश ड्रॉप ऑफिशियल पे जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करें। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है, व्हाट इज़ ऑन प्रोबेशन कॉल्ड इन हिंदी। ऑन प्रोबेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है? प्रतिनियुक्ति, परिवीक्षाधीन, परीक्षण या प्रवेशकालीन। तो ऑन प्रोबेशन को कहा जाता है परिवीक्षाधीन। परिवीक्षाधीन क्या होता है? ऑन प्रोबेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अवतरण पत्र कॉल्ड इन इंग्लिश। अवतरण पत्र को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है एंडोर्समेंट लेटर, ऑप्शन बी डेमी ऑफिशियल लेटर, ऑप्शन सी ऑफिशियल लेटर और ऑप्शन डी है कवरिंग लेटर। तो अवतरण पत्र को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? अवतरण पत्र को इंग्लिश में कहा जाता है कवरिंग लेटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, लिखा है, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड गिवन बिलो रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का सही हिंदी ट्रांसलेशन, सही हिंदी रूपांतरण क्या होगा? ऑप्शन ए है संवीक्षा, ऑप्शन बी है पंजीकरण, ऑप्शन सी है संविदा और ऑप्शन डी है नियंत्रण। तो रजिस्ट्रेशन करने का मतलब होता है किसी भी जगह कहीं भी अपना पंजीकरण करना। ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट को हिंदी में क्या कहा जाता है? डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो होता है उसको हिंदी में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है गृह प्रमाण पत्र, ऑप्शन बी है आवास प्रमाण पत्र, ऑप्शन सी है मूल निवास प्रमाण पत्र और ऑप्शन डी है जन्म प्रमाण पत्र। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसको कहा जाता है? मूल निवास प्रमाण पत्र को डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर को हिंदी में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ग्राहक, बी अनुलेखक, सी अभिलिप्य और डी अभिदाता। तो अगर आप भी हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इस चैनल से आपके इंग्लिश के 15 क्वेश्चन जो 4th ग्रेड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो अच्छे से कंप्लीट तैयार करवाए जाएंगे। और साथ ही क्लास को एक बार लाइक करना भी ना भूलें, लाइक ज़रूर करें। तो क्वेश्चन था हमारा, सब्सक्राइबर को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो सब्सक्राइबर का हिंदी होता है अभिदाता। अभिदाता को क्या कहा जाता है? सब्सक्राइबर कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ट्रांसलेशन ऑफ द टेक्निकल टर्म अनुपूरक। अनुपूरक का सही टेक्निकल टर्म इंग्लिश में क्या होगा? ऑप्शन ए है बैकप्लेन, बी है पार्टिशनर प्रैक्टिशनर, सी है प्लॉटर और डी है सप्लीमेंट। तो अनुपूरक को क्या कहा जाएगा? अनुपूरक को कहा जाता है सप्लीमेंट। अनुपूरक को क्या कहा जाता है? सप्लीमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अमेंडमेंट के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। अमेंडमेंट के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या है? तो अमेंडमेंट का हो जाएगा ऑप्शन ए परिवर्तन, बी सहमति, डी अनुमोदन और सी अनुमोदन और डी संशोधन। तो अमेंडमेंट का मतलब होता है किसी भी कार्य के अंदर अमेंडमेंट करना, सुधार करना, संशोधन करना। ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑथेंटिकेशन शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द है। ऑथेंटिकेशन शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द है। ए है ऑप्शन परिवर्तन, बी स्वीकृति, सी अनुमोदन और डी प्रमाणीकरण। तो ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिक शब्द से बना है जिसका मतलब होता है प्रमाणिक। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी प्रमाणीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। मेमो। मेमो को हिंदी में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रमाणित, ऑप्शन बी प्रमाणिक, ऑप्शन सी ज्ञापन और ऑप्शन डी प्रस्तुति। तो मेमो को हिंदी में क्या कहा जाता है? मेमो को हिंदी में कहा जाता है ज्ञापन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, डायरेक्शन का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। डायरेक्शन का हिंदी पारिभाषिक शब्द है आदेश, ऑप्शन बी शपथ पत्र, ऑप्शन सी आयोग और ऑप्शन डी प्रतिनिधित्व।
तो डायरेक्शन का मतलब वैसे होता है दिशा निर्देश देना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिनिधित्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रोच शब्द का असंगत पारिभाषिक शब्द है। असंगत बताना है हमें अप्रोच का। देखो अप्रोच का ऑप्शन है पहुंच, बी उपमार्ग, सी दृष्टिकोण और डी सिफारिश। तो अप्रोच का पहुंच भी होता है, उपमार्ग नहीं होता, दृष्टिकोण भी होता है और सिफारिश भी होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी उपमार्ग है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, कॉग्निजेबल ऑफेंस का सही पारिभाषिक शब्द है। कॉग्निजेबल ऑफेंस, ए सामान्य अपराध, बी क्षमायोग्य अपराध, सी संज्ञेय अपराध और डी अज्ञेय अपराध। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस को कहा जाता है संज्ञेय या संगीन अपराध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजेंडा का हिंदी पर्याय है। एजेंडा का हिंदी पर्याय होगा कार्यवर्त, कार्यसूची, कार्यकारी, कार्यवृत्ति। तो एजेंडा का हिंदी हो जाएगा कार्यसूची, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबिलिटी प्रोफाइल के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है। एबिलिटी प्रोफाइल के लिए सही हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए योग्यता आलेख, ऑप्शन बी योग्यता विवरण, ऑप्शन सी योग्यता परीक्षण और ऑप्शन डी योग्यता पत्रक। तो एबिलिटी प्रोफाइल को कहा जाता है योग्यता आलेख, योग्यता आलेख, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कुलर का सही हिंदी अर्थ होगा। सर्कुलर को हिंदी में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आलेख, बी आदेश, सी परिपत्र, डी ज्ञापन। तो सर्कुलर को हिंदी में कहा जाता है ऑप्शन सी परिपत्र, ऑप्शन सी परिपत्र सर्कुलर का सही हिंदी अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, एफिडेविट। एफिडेविट को हिंदी में क्या कहा जाता है? शपथ पत्र, साक्ष्य पत्र, दृष्टांत पत्र और पत्रक। तो एफिडेविट को क्या कहा जाता है? एफिडेविट क्या होता है? एफिडेविट होता है शपथ पत्र। एफिडेविट का मतलब होता है शपथ पत्र। नेक्स्ट है, बटरफ्लाई ट्रेड का पर्यायवाची शब्द है ब्रांड व्यापार, सट्टा व्यापार, विदेशी व्यापार या व्यापार पत्रक। तो बटरफ्लाई ट्रेड को हिंदी में क्या कहा जाता है? इसका सही समानार्थक पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो बटरफ्लाई ट्रेड होता है विदेशी व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजेटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए समाचार पत्र, बी राजपत्र, सी राज्यादेश और डी योजना। तो गजेटी को क्या कहा जाता है? राजपत्र, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलोकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अलोकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है व्यवस्था, बी प्रस्तुति, सी नियतन और डी संयोजन। तो अलोकेशन का हिंदी रूपांतरण हो जाएगा नियतन, सी, ऑप्शन नंबर सी नियतन। नेक्स्ट है, कंटेम्प्ट के लिए उपयुक्त पारिभाषिक शब्द होगा। कंटेम्प्ट के लिए उपयुक्त पारिभाषिक शब्द होगा अवमानना, सम्मान, प्रशंसा या घृणा। तो कंटेम्प्ट का मतलब क्या होगा? अवमानना, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? कंटेम्प्ट का अवमानना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, लिखा है समन अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूप है। समन, समन का मतलब ऑप्शन ए विसर्जित करना, बी बुलावा, सी आदेश या डी समन। तो समन का मतलब होता है कोई भी ऑफिशियल द्वारा बुलाना या बुलाने का आदेश देना क्या होता है? समन करना होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समानार्थक शब्द सही नहीं है? रेक्टिफिकेशन, अनुसमर्थन, वर्बेटिम शब्द से, परसेंटाइल प्रतिशतांश और स्टेचुरी। स्टेचुरी का मतलब संवेदिक। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी है वो सही समानार्थक शब्द परसेंटाइल का नहीं होता है, प्रतिशतांश परसेंटाइल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, सेकेंडरी का हिंदी समानार्थक शब्द है, समतार्थक नहीं है, समानार्थक शब्द है सेकेंडरी, ऑप्शन नंबर ए समानार्थक शब्द है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गौण, बी है द्वितीयक, सी है प्रस्तावक और डी है माध्यमिक। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, सेकेंडरी का हिंदी समानार्थक शब्द नहीं है। यहाँ से क्या होगा? समानार्थक शब्द नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शन है वो राइट दिए गए। सेकेंडरी का मतलब गौण होता है, द्वितीयक होता है, माध्यमिक होता है, प्रस्तावक नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, डेली रजिस्टर। डेली रजिस्टर का सही हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा
हाजिरी पत्र, गोपनीय, दैनिक रजिस्टर या पत्रावली। तो डेली रजिस्टर को हिंदी में कहा जाता है दैनिक रजिस्टर। नेक्स्ट है असंगत का चुनाव करना है सूची 1 और सूची 2 में से। एंडोर्समेंट का मतलब होता है अनुमोदन। ट्रांसलिटेरियन का मतलब होता है लिप्यंतरण। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है अधीनस्थ। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब निष्कासन नहीं होता। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है परिवर्तन। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ में।